स्कूल में जब हम जाते हैं तो बच्ची से हम पूछते हैं तो बच्ची लोग का सिर्फ एक ही बात रहता है कि जो मैम हम उस दिन स्कूल नहीं आते हैं। वो लोग बोलती है जो हम स्कूल नहीं आते हैं। तो क्यों? हमने पूछा क्यों? तो मैम हम लोग को दिक्कत होता है क्योंकि हम लोग को पैड नहीं रहता है, वहाँ लोग कपड़ा देती है, इस कारण हम लोग लीकेज के कारण हम लोग स्कूल नहीं आ पाते। बिहार के ग्रामीण इलाकों में अगर आप चले जाइएगा तो आज भी ऐसे ऐसे परिवार हैं जहां सैनिटरी पैड की आवश्यकता को नकार दिया जाता है। ये 55 रुपए वापस कीजिए। हम कभी यहाँ कोई पेठिया में गए तो वहाँ भी कुछ महिला लोग मिल गए, उसको भी दे दिए। कोई दलित स्कूल के सामने गए, अगर स्कूल में भी दिए और स्कूल के अगल बगल भी हम इसको दे दिए। इसी तरह से हम अपना कैनोपी लगा के कुछ इस तरह के हम 70% 60-70% हम ये वितरण कर देते हैं। इस सब्जेक्ट को बात करने में लोग कतराते हैं। आप उस सब्जेक्ट को आपने छुआ, उस प्रोडक्ट को आपने बनाया और अब जिला लेवल, बिहार लेवल पे मैम का भी नाम होता है, आपका भी नाम होता है, मैम सम्मानित होती हैं, आप भी वहाँ पे देखते रहते हैं। तो ये उपलब्धि देख के कैसा लगता है? सम्मानित के पात्र मैम है। पहले इसको हम लोग भी जाते थे लेने, तो कहते थे तो दुकानदार हम लोग को पेपर में लपेट के देता था। सर्टिफिकेट हाँ, कोई बड़ेयान भी ला देते थे, मम्मी ला देती थी। लेकिन अब के बच्चे लोग को इतना बताया जा रहा है कि बच्चा खुद जाता है दुकान पे, बोल देता है भैया सैनिटरी पैड दीजिए, और दुकानदार भी दे देता है, तुरंत उसको दे देता है। क्योंकि अब जानता है कि जब पैड यूज करेगा ही तो स्वच्छ रहेगा आदमी, महिला स्वच्छ रहेगी पैड यूज करने पर। क्योंकि पैड नहीं यूज करने से अनेक तरह की बीमारी होती है। आज हमारे में महिला में 80% कैंसर पाया जाता है क्योंकि ड्यू टू पैड क्या है, महामारी के दिन में लोग पैड यूज नहीं करते हैं, इसके कारण यूट्रस में प्रॉब्लम होती है, तो कैंसर होता ही होता है। 80% कैंसर में कैंसर होता है, उसमें 50% कैंसर आता है यूट्रस कैंसर। नमस्कार, मैं सौरभ जायसवाल एक बार फिर से अगली वीडियो श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी उपस्थिति है समस्तीपुर में और यहाँ आज हम आपको एक खास टैलेंट, एक खास प्रतिभा, एक खास हुनर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। वो एक महिला है और महिला होकर भी एक खास तरीके का काम करती है। जी हाँ, महिलाओं में होने वाली माहवारी की जो समस्या होती है और साफ सफाई ना होने की वजह से या फिर स्वच्छता पर ध्यान न देने की वजह से कई तरह के रोग हो जाते हैं और इन रोगों से बचाव के लिए सैनिटरी पैड की सलाह दी जाती है। इस पर सरकार भी कई कल्याण कार्यक्रम आयोजित करती है, सरकार भी कई तरह के कार्यक्रम कर लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत लोगों को अवेयर करती है, लेकिन फिर भी आज भी गाँव में इस तरह की जागरूकता का अभाव है। हम यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं समस्तीपुर में और आज हमारी मुलाकात एक महिला से हुई। खुद वीडियो के जरिए हम उनको इस वीडियो में हम आपको रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि उनके कार्य करने का सलीका किस तरीके का है, वो किस तरीके से कार्य करती हैं और महिलाओं में होने वाली जो माहवारी की जो समस्या होती है, मेंस के समय जो टीनेजर्स या फिर महिलाओं में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है स्वच्छता ना रखने की वजह से, कई तरह की बीमारियां से वो ग्रसित हो जाती हैं, तो उनको लेकर के ये अवेयरनेस लोगों में फैलाती हैं, जागरूकता फैलाती हैं और सैनिटरी पैड का ये निर्माण करती हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। मैम, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इस वीडियो में आप हमारे साथ आई हैं और आपका जो प्रोग्राम है वो महिलाओं को लेकर के, वो एक बड़ा ही यूनिक सा लगा और हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम और जो अवेयरनेस प्रोग्राम आप चलाती हैं इस वीडियो के जरिए हमारे समाज के लोगों तक भी ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। अमूमन जिस चीज़ से बात करने में भी लोग घबराते हैं और लोगों से खुल के बात नहीं कर पाते हैं, आप उन चीज़ों को लेकर के, उन समस्याओं को लेकर के आपने मन के अंदर ये विचार कैसे आया कि मुझे इन चीज़ों पर प्रोडक्ट बनाने हैं और लोगों को जागरूक करने हैं? पहले तो आपको वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमको ऐसा मौका दिए बोलने का। और जहाँ तक ये बात है तो मेरा ये, हम खुद महिला हैं, तो महिला को क्या दिक्कत होता है, पीरियड के दिन में जो दिक्कत होता है, इससे हम खुद जूझे हुए हैं। और जब हम लोग कॉलेज लाइफ में थे उस समय इतना इसका प्रचलन भी नहीं था, इस कारण उस समय हम लोग को भी बहुत परेशानी उठानी पड़ी। तो हमने सोचा क्या, जो जब हमें मौका मिलेगा तो हम महिला के लिए ही कुछ करेंगे। आपने सोचा कि सैनिटरी पैड अब मुझे बनाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, तो जब मतलब इस तरह की आपने शुरुआत करी तो खास के बिहार जो हमारा प्रांत है वो थोड़ा सा इस मामले में मैं समझ सकता हूँ कि आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ा होगा। शुरुआती संघर्ष कैसा रहा और अब जो आप कर रही हैं उसमें मतलब कितना ज़्यादा सहूलियत मिल पाया है या अभी भी संघर्ष जारी है, इस वीडियो के माध्यम से दर्शक जानना चाहेंगे। संघर्ष तो जारी ही है, बट अब कुछ कम है। पहले शुरू में बहुत सारे समस्याओं से हमको जूझना पड़ा है,
बहुत सारा समस्या आया है जो हमको बोला गया है, जो क्या ये सब काम कर रही है, ये पर्दे का चीज है। दिक्कत तो बहुत सारी हुई है, तो सब बोला जो जब इस समय को शुरू करना चाहे तो खुद अपने में भी आया क्या जो हम कर रहे हैं सही है गलत है। फिर हमने सोचा कि नहीं, हम सोचे हैं तो सही ही होगा, क्योंकि जिस चीज को सोचा जाता है वो जब दिल से आवाज निकलती है तो वो सही ही निकलती है। देखिए ये एक अपना स्टार्टअप इन्होंने इनको लेकर के चलाया है और कितना बढ़िया नाम रखा है इन्होंने, फील स्काई, फ्री हाई लाइक स्काई सैनिटरी पैड्स। तो ये बिहार के समस्तीपुर से ही हैं और इस तरह का स्टार्टअप एक अनोखा बिहार में ये खास के हमारे ज़िले में, खास के समस्तीपुर में तो एक यूनिक सा है। मुझे अभी तक मुझे नहीं लगा कि एक महिला होकर के सैनिटरी पैड के निर्माण की दिशा में कोई आगे बढ़े हों। ये देखिए ऐसा लिखा हुआ है, फील हाई लाइक स्काई सैनिटरी पैड। तो ये एक स्टार्टअप है इनका। मैम, जब आप स्कूलों में जाती हैं तो छोटी-छोटी टीन एजेस से मुलाकात आपकी होती होंगी, तो वहाँ खास के सरकारी विद्यालयों में उस तबके से विद्यार्थीगण वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे आप कैसे समझाती हैं? बच्चों को कैसे समझाती हैं? फिर कैसे इनका यूज़ करना चाहिए? इस समय कैसे? स्कूल में जब हम जाते हैं तो बच्ची से हम पूछते हैं तो बच्ची लोग का सिर्फ एक ही बात रहता है कि जो मैम हम उस दिन स्कूल नहीं आते हैं। वो लोग बोलती है जो हम स्कूल नहीं आते हैं। तो क्यों? हमने पूछा क्यों? तो मैम हम लोग को दिक्कत होता है क्योंकि हम लोग को पैड नहीं रहता है, वहाँ लोग कपड़ा देती है, इस कारण हम लोग लीकेज के कारण हम लोग स्कूल नहीं आ पाते हैं। तो उन लोग को हम समझाया कि तुम लोग अगर 5 रुपया खा सकती हो, 5-5 रुपया अगर खाती हो डेली, तो हम मैम 5 रुपया 2 रुपया अगर उसी में से 1-1 रुपया तुम अपने पास रखो और 30 दिन बाद 30 रुपया हो जाएगा, 20 से 22 रुपया में एक पैड ले लो। तो उस दिन स्कूल आना पड़ेगा और जिस दिन हम जाते हैं स्कूल में, जिस दिन हम समझाते हैं उस दिन हम 1-1 पैड उन लोग को निःशुल्क देते हैं। बोलते हैं अगले मंथ में तो स्कूल आओगी ना? तो बोलती है हाँ मैम अगले मंथ में आएँगे, क्योंकि हम लोग के पास पैड अवेलेबल हो गया है, इसलिए हम आएँगे स्कूल। बिल्कुल, स्कूल में जब बच्चियाँ लोग आती हैं, तो उस समय किशोरियों का उस उम्र में प्रवेश कर जाना और उसी समय महामारी का स्टार्ट हो जाना, और बिल्कुल उस समय अगर स्वच्छता का ध्यान न रखा जाए तो अनेक तरह के रोगों से संक्रमित हो सकते हैं। तो जब आप ये बताती हैं तो उनको एक पैसे का प्रॉब्लम होता होगा, फिर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप उनको बताती हैं कि इस तरीके से कर सकती हैं। तो आपके बताने का कितना फ़र्क पड़ता है? क्या वो लेने में, या फिर ये मतलब उनको एक शर्म या संकोच नाम की कोई चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ से आप कैसे निजात पाते हैं? संकोच तो होती ही है क्योंकि ये संकोची चीज़ है ही, लेकिन स्टार्टअप एज वाले को संकोच होती ही है, हम लोग को भी हुआ है। तो अब धीरे-धीरे इस चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि अब पहले इसको हम लोग भी जाते थे लेने, तो कहते थे तो दुकानदार हम लोग को पेपर में लपेट के देता था, कोई बरेआन भी ला देते थे, मम्मी ला देती थी। लेकिन अब के बच्चे लोग को इतना बताया जा रहा है कि बच्चा खुद जाता है दुकान पे, बोल देता है कि भैया सैनिटरी पैड दीजिए, और दुकानदार भी दे देता है, तुरंत उसको दे देता है, क्योंकि अब जानता है कि जब पैड यूज़ करेगा ही तो स्वच्छ रहेगा आदमी। महिला स्वच्छ रहेगी पैड यूज करने पर, क्योंकि पैड नहीं यूज करने से अनेक तरह की बीमारी होती है। आज हमारे में महिला में 80% कैंसर पाया जाता है, क्योंकि ड्यू टू पैड क्या है, महामारी के दिन में लोग पैड यूज नहीं करते हैं, इसके कारण यूट्रस में प्रॉब्लम होती है, तो कैंसर होता ही होता है। 80% कैंसर में कैंसर होता है, उसमें 50% कैंसर आता है यूट्रस कैंसर। बिल्कुल, एक कहावत भी है कि जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो कभी नहीं करते सैनिटरी पैड से इनकार। देखिए, ये जो चीज़ें हैं वो घर-घर की ज़रूरत है। आज समाज को इस दिशा में जागरूक करने की ज़रूरत है। समाज के हर तबके को इस दिशा में जागरूक करने की ज़रूरत है। केवल इसका इस्तेमाल ना करने से और बेवजह गंदे कपड़ों का इस्तेमाल कर लेने से अनेक तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। मैम, इस वीडियो के माध्यम से ये बताइए कि अगर संकोचवश या फिर कई ऐसे आज भी परिवार हैं जहाँ लोग अपने पिता को नहीं बोल पाते, बड़े भैया को नहीं बोल पाते, और संकोचवश वो इसको इग्नोर करके गंदे कपड़ों का प्रयोग कर डालती हैं, तो उस दिशा में किन-किन रोगों के होने की आशंका रहती है? उनका स्वास्थ्य किस कदर प्रभावित होता है? बीमारी फैलता है, बीमार हो जाते हैं। पीरियड के दिन में वो 4 दिन 5 दिन उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोग बोल नहीं पाते हैं, पुराना कपड़ा को फिर से साफ करके यूज़ करते हैं, इसी के कारण वो लोग उठ नहीं पाते हैं। और ये चीज़ बच्चे नहीं बोल पाते हैं तो उनके पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। आज मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, उस पेरेंट्स को भी इस चीज़ को समझना चाहिए, और पेरेंट्स को चाहिए कि उस बच्चे को समय से पहले उस चीज़ को पूर्ति कर दें, ताकि बच्चे उन दिनों के दिन स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे।
इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई आपसे डायरेक्ट जुड़ करके अगर आपसे ये सैनिटरी पैड लेना चाहें तो किस तरीके से ले सकते हैं? इसमें हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, हमारा कांटेक्ट नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। इस पर इससे डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं और ये 24 आवर ये फ़ोन ऑन रहता है, बात करें और उसके यहाँ पैड प्रोवाइड किया जाएगा। जब आप इस तरह के कार्यक्रमों को अंजाम तक पहुंचाती हैं और जब आप दलित या महादलित जो टोले होते हैं खास के वहाँ पे थोड़ा-सा शिक्षा का तो आज भी अभाव ज़रूर है वहाँ पे, तो वहाँ पे उन लोगों को आप कैसे समझाती हैं? फिर वहाँ पे एक मुझे लगता है कि पैसा भी एक फैक्टर हो जाता होगा। उन्हें लगता होगा कि ना, ना, ना मैं तो भई मतलब मैं कपड़े का ही यूज़ करती हूँ तो फिर मुझे इसकी क्या ज़रूरत है? तो उन लोगों को आप कैसे समझाती हैं इस वीडियो के जो महिला लोग भी इन वीडियो को देख रही होंगी, तो थोड़ा-सा बताइए कि मतलब कैसे आप उन लोगों को अवेयरनेस करती हैं इस तरह की चीज़ों के प्रति? उन लोग को हम समझाते हैं कि जब ठीक है, पैसा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, आप लोग खाते हैं, भोजन तो करते हैं, हर एक चीज़ खरीदते हैं पैसा से, तो इसको भी आप खरीद सकते हैं पैसा से। लेकिन जिस दिन हम ले जाते हैं और हम समझाते हैं जो कपड़ा यूज़ मत कीजिए, कपड़ा यूज़ करने से तरह-तरह की बीमारियाँ होती है, इससे आप महिला हैं, हो सकता है आज के युग में बहुत आदमी बच्चे बिना क्यों हैं? क्योंकि कुछ न कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, इस कारण आदमी को महिला को बच्चा नहीं हो रहा है। तो वो शुरुआती दौर पे इस चीज़ को ध्यान नहीं देने के कारण भी यूट्रस में प्रॉब्लम के कारण ही आदमी निसंतान हो जाते हैं, संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए उसको बोलते हैं जो आप लोग कपड़े का यूज़ मत कीजिए और पैड यूज़ उनको समझा के उनको अच्छे से ब्रेन वॉश करके उनको एक पैड हम अपने तरफ से निःशुल्क दे देते हैं, ताकि वो अगले बार से इस चीज़ को यूज़ करके अगले बार से वो इस चीज़ पर ध्यान दें और यूज़ करें पैड को। आप एक महिला होकर भी अपनी महिलाओं की समस्या को जाना और उस दिशा में आपने पहल किया, ख़ास के हमारे ज़िले में आपने पहल की, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इस तरह के अनोखे स्टार्टअप को आपने एक अंजाम तक पहुँचाया है और मैम को जिला लेवल पे भी हमारे डीएम साहब से भी इनको प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है। कई तरह के अवार्ड्स वगैरह में इनका जाना होता है और कई तरह के सम्मान से भी इनको नवाजा जा चुका है। और इस वक्त मैं उनकी ये जो फैक्ट्री है इस फैक्ट्री में मैं यहाँ उपस्थित हूँ और मैं बताइए कैसे ये चीज़ें बनती है। देखिए उतना टेक्निकली तो मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन एक झलक आप बता दीजिए कि कैसे ये चीज़ें प्रोसेस होती हैं। ये बैक सीट है, ये टॉप सीट है और ये वुड पल्ब है और ये जेल सीट है। ये जेल सीट है, जो जेल सीट ही है पूरा एक्सर्वेशन का काम करता है और ये बैक सीट है जो पीछे का गम जो रहता है वो हटाकर पैंटी में चिपकाया जाता है और ये पैड तैयार होती है। उसके बाद ये जेम्स मारने वाला मशीन है, उसमें डलाता है, वो आधा घंटा तक उसमें डला हुआ रहता है। उसके बाद हमारे पैकेट में आके पैक होके सील होके। देखिए आज भी हमारे बिहार के ग्रामीण इलाकों में अगर आप चले जाइएगा तो आज भी ऐसे परिवार हैं जहां सैनिटरी पैड की आवश्यकता को नकार दिया जाता है। सैनिटरी पैड उनके लिए एक ज़रूरत की चीज़ है ही नहीं आज भी। लेकिन दर्शक महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुरुष के एक कप चाय और वो जो सिगरेट और बीड़ी पी जाते हैं उनके खर्चों से काफ़ी कम चीज़ों में ये होता है और मैम भी इस तरह की चीज़ों का अनुप्रयोग करने की सलाह देते हैं। और कैसे इन चीज़ों को आप प्रमोट करती हैं बताइए? जब हम जो भी हमारा इसमें जब इनकम होता है उसका 70% हम गरीबों में जो अवेयरनेस के माध्यम से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो कभी हम समझिए जो हम कभी यहाँ कोई पेठिया में गए तो वहाँ भी कुछ महिला लोग मिल गए, उसको भी दे दिए। कोई दलित स्कूल के सामने गए, अगर स्कूल में भी दिए और स्कूल के अगल बगल भी हम इसको दे दिए। इसी तरह से हम अपना कैनोपी लगा के कुछ इस तरह के हम 60-70% हम ये वितरण कर देते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने बताया कि जो भी प्रॉफ़िट होता है, जो भी हमारा होता है उसका लगभग 70% हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो पूरी तरीके से प्रोफ़ेशनल नहीं है। हम लोगों को जागरूक करने के लिए निकले हैं और लोगों में ये अवेयरनेस फैला रहे हैं। दर्शक महोदय, अब किसी भी देश के किसी भी कोने से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें बिल्कुल ये आवश्यकता की चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि हर महिलाओं के लिए ये चीज़ें एक आवश्यक चीज़ें हैं, तो इस वीडियो को जम के शेयर कीजिए, हर परिवार तक पहुँचाइए और हर परिवार को इस दिशा में जागरूक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।